Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find all the details that is required for you to do so. And yes, let's start today's video. सो अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था एंड उसके बाद मुझे एक क्वेरी आई ऐसी जो कि मुझे लगा कि एड्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का हो सकता है। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि डिज़ायर पूरी होने के लिए क्या हमारा उसको भूलना ज़रूरी है। बेसिकली ये क्वेश्चन था अबाउट लेट गो। ऑल्दो मैं इस टॉपिक पे पहले वीडियो बना चुकी हूँ बट फिर भी आई थॉट कि एक वीडियो इस पर अगेन बनाना चाहिए। सो उनका पूरा क्वेश्चन ये था कि क्या डिज़ायर पूरी होने के लिए भूलना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं उसमें उन्होंने बोला था कि मैं भूल गई उसके बाद मेरा डिज़ायर पूरा हुआ, तो क्या ऐसा ज़रूरी है। देखो, ये समझने के लिए पहले आप ये समझो कि लेट गो का मतलब होता क्या है। लेट गो का मतलब बहुत सी जगह आपको ये बताया जाता है कि अपनी डिज़ायर को भूल जाओ। आपने एक बार अफर्म कर लिया, आपने एक बार विजुलाइज कर दिया एंड उसके बाद आप उसको भूल जाओ। बट आप खुद सोच के देखो कि कोई चीज़ अगर आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी है या फिर कोई चीज़ आपको बहुत दिलो जान से चाहिए तो उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू जस्ट फॉरगेट इट। इसीलिए इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉरगेट योर डिज़ायर इफ़ इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू यू। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। देखो, ये बात सही है कि अगर आप उस डिज़ायर को भूल जाते हो या फिर वो अगर आपके दिमाग से निकल जाती है और अगर आपने सक्सेसफुली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया है एंड इफ़ यू हैव कन्विंस्ड इट कि ये जो चीज़ है वो आपके पास ऑलरेडी है, तो इट्स लाइक वेरी ईजी फॉर यू टू मैनिफेस्ट। ठीक है, यू कैन ईजीली मैनिफेस्ट योर डिज़ायर इफ़ यू आर एबल टू फॉरगेट इट। बट जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाहिए होती है ना, तो उसको भूलना ही मुश्किल होता है। तो अब उस केस में क्या करें, यू कांट फॉरगेट इट। सो उस केस में आपको पता होना चाहिए लेट गो का रियल मीनिंग। लेट गो का रियल मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप उसको भूल जाओ या फिर आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचना बंद कर दो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू नॉट थिंक अबाउट योर डिज़ायर व्हेन यू वांट इट सो बैडली। तो लेट गो का मतलब होता है कि यू हैव टू लेट गो दिस थॉट कि वो आपकी लाइफ में कैसे आएगी या फिर आपकी लाइफ में वो डिज़ायर कैसे पूरी होगी। बिकॉज आप खुद सोचो, व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग समथिंग, यू आर विजुअलाइजिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इट। व्हेन यू आर अफर्मिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इट। सो अगर आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है तो हाउ कैन यू थिंक कि वो चीज़ मेरे पास कैसे आएगी। दिस इज़ लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी। सो अगर आपको कुछ लेट गो करना होता है, सो वो करना होता है आपको ये क्वेश्चन कि ये चीज़ मेरे पास कैसे आएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फेथ इन द अनसीन व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, बिकॉज फेथ इन द अनसीन इज़ लाइक हैविंग फेथ इन द गॉड। आप भगवान पे जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हो तो आपको एक भगवान पे पूरा भरोसा होता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे भगवान ज़रूर ला के देंगे। मुझे नहीं पता कैसे ला के देंगे, क्या चमत्कार करेंगे वो, बट वो ज़रूर करेंगे। एंड दैट इज़ द लेवल ऑफ फेथ यू नीड टू हैव ऑन योर ओन माइंड, योर ओन सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज वही आपकी लाइफ में अभी तक आपकी चीज़ें क्रिएट करता हुआ आया है। योर सर्कमस्टांसेस, योर फिजिकल रियलिटी इज़ बीइंग क्रिएटेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। सो आपको उस पे फेथ रखना पड़ेगा एंड वो फेथ तभी आएगा जब आप इस चीज़ को टेस्ट एंड ट्राई करोगे। You need to prove it to yourself that your imagination is the only reality. अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपका दिन बर दिन इस चीज़ पे फेथ बढ़ता जाएगा कि imagination is the reality. तो अगर आपको कोई भी चीज़ लेट गो करनी है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ लेट गो करनी है कि ये चीज़ आपके पास कैसे आएगी, क्योंकि अगर वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है सो वाई डज इट बॉदर यू कि वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी। बिकॉज यू आर लाइक कन्फ्यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो, एक तरफ तो आप उसको ये दिखा रहे हो कि ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी है, ओ माई गॉड, एंड दूसरी तरफ यू आर लाइक यार ये चीज़ मेरे पास कैसे आएगी कैसे आएगी कैसे आएगी। यू नीड टू हैव फेथ दैट इट इज़ ऑलरेडी योर्स, इट हैज़ ऑलरेडी कम इन टू योर लाइफ।
आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ बोलना होगा कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, बिकॉज ये सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो कि ये रियलिटी है या नहीं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलोगे दैट मेरी डिज़ायर इस टाइम पे मेरे सामने है एंड आई कैन सी इट लाइक योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट इवन नो कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, उसको वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ द वे दैट you manifest something, like this is the only way that you manifest something. So let go करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप अपनी डिज़ायर को भूल जाओ। ये जो लोग ये बोलते हैं कि हम अपनी डिज़ायर को भूल गए और तब वो हमारी लाइफ में आई, वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अपने वो प्रेजेंट मोमेंट में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि उनको अपनी डिज़ायर के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। तो अगर आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचने का मौका नहीं ढूंढ पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग नीदर बैड नॉर पॉजिटिव थाट्स, यू आर न्यूट्रल। एंड जब आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया तो आपने सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव सोचा एंड उसके बाद आपने उसके बारे में नेगेटिव सोचा ही नहीं। दैट्स वाई इट गॉट मैनिफेस्टेड एंड दैट इज़ द रीज़न वाई लेटिंग गो ऑफ द डिज़ायर वर्क्स समटाइम्स। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी डिज़ायर को भूल जाना चाहिए। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू लेट गो इज़ द थॉट कि ये चीज़ आपकी लाइफ में कैसे आएगी, कैसे मैनिफेस्ट होगी, क्या सीन बनेगा, क्या इवेंट्स होंगे, बस यही चीज़ आपको भूलनी है, क्योंकि यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि जब ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत कैसे है कि ये चीज़ मेरे साथ कैसे होगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, सो दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लेटिंग गो। इसके अलावा आपको कोई भी और अगर कोई दूसरा मतलब लेटिंग गो का मतलब बताता है तो इट्स नॉट ट्रू। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, check the description of this video and you'll find all the details that is required for you to do so. And I'll see you in my next video. Until then, bye bye, take care.